हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37 जो कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। द चेयर आर टू बी प्लेस्ड इन कोसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज़ 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक स्कूल का एक ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट करवा रहा है जिसमें 1500 पीपल बन सके। द चेयर आज टू बी प्लेस्ड, ठीक है, यानी कि जो चेयर प्लेस हो रही है वहाँ पे वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट बना रहे हैं, है ना, यानी इस टाइप का कोसेंट्रिक, मतलब एक ही पे, जैसे एक फॉर एग्जांपल ये हो गया, है ना, इस टाइप का आपको यहाँ पे फिगर में भी दे रखा होगा। इस टाइप का गोल आपका क्या बना रहे हैं ऑडिटोरियम, जिसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि सच अ वे द ईच सक्सेडिंग सर्कुलर हैज़ 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन, यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें कोई जो सीट्स रहेंगी तो जो नेक्स्ट वाली रो में रहेंगी सीट वो कितनी ज़्यादा रहेंगी, 10 मोर देन, उससे फिर नेक्स्ट वाले में 10 और ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख के समझ में आ भी रहा होगा क्वेश्चन ये किस चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 10 सीट्स हर एक प्रीवियस सीट से क्या रो से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, हमने एक एपी चैप्टर में पढ़ रखा है, उसमें हर एक जो टर्म होती थी पिछली वाली टर्म से, है ना, एक कोई जो जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे उतनी ज़्यादा होती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रही है, 10 सीट्स बता रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ठीक है ना, यानी कि हर एक रो में क्या 10 सीट ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा एपी का एक क्वेश्चन है। चलिए अब इसको करेंगे कैसे वो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन में हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, इफ़ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट्स हाउ मेनी सीट्स विल बी द देयर इन द 10th रो। यहाँ पे क्या बोला है कि जो पहली सर्कुलर रो है उसमें कितनी सीट है, 30 सीट्स। तो यानी फर्स्ट सर्कुलर रो में, यानी पहली जो सीट्स हैं पहली रो में कितनी है, 30। इट मीन्स ये क्या हो गई हमारी ए हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताना, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका ए मिल गया और यहाँ से आपको आपका कॉमन डिफरेंस जो कि डी था वो हमको मिल चुका है। ठीक है, तो अब इजीली हम 10th रो में कितनी सीट होगी वो निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में हमको क्या मिल गया है, ए भी मिल गया है जो कि कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और डी भी मिल गया है जो कि आपको कितना दे रखा था, 10। तो अब आपको क्या निकालना है, 10th रो में निकालना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे A10। ठीक है, तो A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + n - 1 d होता है। यहाँ पे 10, n की वैल्यू 10 दे रखी है और ये हो गया d। तो A कितना दे रखा है हमको, 30, 10 - 1 यानी 9 इंटू डी यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो गया 90, यानी कि अब जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120। तो ये आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि फॉर 1500 सीट्स इन अ ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। आपको यहाँ पे आपका टोटल सीट्स दे रखी हैं, है ना, टोटल यानी सम दे रखा है आपको, तो आपको ये बतानी कितनी रो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसमें। ठीक है, मतलब ये आपका जो दे रखा है वो एन दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको एन का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। तो एन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n/2 + 2a + n-1d। ठीक है, ये हो गया हमारा एन का फॉर्मूला। अब आपको क्या करनी है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। देखो एन दे रखा है हमको, कितना दे रखा है वो 1500, एन तो निकालना है 2, ए की वैल्यू अभी हमने देखी, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 प्लस n-1 डी भी दे रखा है हमको 10। चलिए तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 इक्वल टू, यहाँ पे n बाहर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 60 प्लस 10 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 है, 10 का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो देखिए अब यहाँ पे यदि आगे करते हैं तो ये 3000 इक्वल टू, देखिए 60 - 10 कितना हो जाएगा 50, तो ये n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50n और n का 10n से होगा तो कितना हो जाएगा 10n²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आप देखोगे 50n और प्लस में 10n² है दोनों तरफ, तो हम क्या करें, यदि 10 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कितना बचेगा 300, यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा हमारा n²। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, n² यहीं पे है, 5n को भी वहीं रहने दिया, 300 को इधर लेके आएंगे, किस में आ जाएगा माइनस।
तो इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप मिडिल टर्म से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 300 में किस नंबर से डिवाइड करें कि प्लस माइनस करने पे हमारा 5 आ जाए, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15। तो 20 का इंटू 15 से करेंगे 300 आएगा, और 20 में से 15 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा 5 बच जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 300 का वैसा के वैसा रहने दिया हमने। यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से कौन सी टर्म कॉमन निकल जाएगी, n, तो यहाँ पे बचेगा n, और यहाँ से हमने n कॉमन निकाल लिया तो बचा 20। अब n प्लस 20 ही यहाँ पे बचना चाहिए, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा हमारा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n प्लस 20 को हम अलग लिख लेते हैं और n माइनस 15 को अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक n प्लस 20 इक्वल टू एक बार 0 ले लेंगे और एक बार n माइनस 15 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो n की एक जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस 20, और n की एक जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारी प्लस में 15। तो देखिए हमारा n तो लेंगे नहीं हम, है ना, नेगेटिव वैल्यू आई है, तो n कौन सी लेंगे हम, 15। ठीक है, इट मीन्स जो आपका टोटल रो निकलेगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, 15, है ना, यानी कि जो आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का वो रहेगा 15। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए इसी के और में क्वेश्चन और भी दे रखा है कि इफ़ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखिए ये उससे आसान क्वेश्चन है काफ़ी। तो इन्होंने क्या बोला, टोटल हमारे पास 1500 सीट अगर अरेंज करनी है, तो इन्होंने क्या बोला, आपको कहाँ तक करनी है, सिर्फ 10th रो तक। तो 10th रो तक आप सारी सीट अरेंज कर देते हो, आपके पास 1500 में से कितनी सीट आपकी बच जाएंगी। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं हम क्या करें, यदि हमको क्या मालूम पड़ जाए कि 10th रो में तक में कितनी सीट यदि हमारी अरेंज होंगी, तो हम क्या करेंगे 1500 में टोटल माइनस कर देंगे। ठीक है, यदि हमको, अब ये मेन बात ये है कि आपको 10th तक में कितनी सीट निकलेंगी वो हमको निकालनी है। तो देखिए हम क्या निकालने हैं, यहाँ से अगर S10 निकाल लें तो ईजिली हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं, S10 निकाल लेते हैं। तो S10 क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 10/2 प्लस 2 इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा, ए तो दे ही रखा था 30, प्लस फिर n माइनस यानी 10 माइनस 1, डी आपका कितना दे रखा है 10, है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, अभी हमने निकाला ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 9 बचेगा, 9 10 जा हो जाएगा 90 यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 60 और 90 हमारे पास हो जाएगा 150, और इसका यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 5 जा 75 और 0, तो 750 आ गया। टोटल हमारे पास 1500 सीट थी, तो हम क्या करें, सिंपली 1500 में से 750 को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, यानी टोटल सीट्स ये थी। अब 10th रो में 750 तो हो रही हैं, तो कितनी बचेंगी हमारे पास, 750 ही और बच जाएंगे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इन्होंने क्या बोला है कि इफ़ देयर वर 17 रोज इन अ ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि यदि हम मान लें कि यदि क्या हो 17 रोज हो हमारी ऑडिटोरियम में, तो जो मिडिल वाली रो रहेगी उसमें कितनी सीट्स आएंगी। तो देखो अब 17 रो है, आपको क्या मिडिल निकालना है, तो 17 का मिडिल यानी बीच में कौन सा आ जाएगा, 9। ठीक है ना, 17 के बीच में 9 आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं निकाल सकते तो आप निकाल सकते हो। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, यदि हमारे पास एक ओड नंबर दे रखा है उसकी मिडिल टर्म निकालना है तो कैसे निकालते हैं, n + 1/2। तो n दे रखा है 17 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 18/2, यानी कि आपका कितना आंसर आएगा 9। ठीक है, तो 9 आपकी मिडिल रो निकल गई। अब मिडिल रो में कितनी सीट्स है वो निकालना है, तो सिंपली आप ये तो निकाल ही सकते हैं। चलिए देखिए मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो यानी कि अब हमको मिल गया मिडिल टर्म कौन सी हो गई हमारी, मिडिल रो सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। आपको निकालना है यहाँ से सिंपली A9। तो A9 कैसे निकालेंगे, A + n - 1d यानी 9 - 1d। तो A तो हमको दे रखा है 30, 9 - 1 ये हो जाएगा 8, और D आपको कितना दे रखा है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 30, 8 10 जा हो गया 80। अगर इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 110। तो ये आपका ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।